अलीगढ़ पहुंचे शिया धर्मगुरु मौलाना कबील जव्वाद ने इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है। हमास के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं खाड़ी देश सब उसके गुलाम हैं और गुलामी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। भारत सरकार के व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में फ़िलिस्तीन के द्वारा एक अस्पताल पर किए गए बम विस्फोट में बड़ी संख्या में बच्चे व अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान चली गई। इसको लेकर कई देशों ने इजराइल के विरुद्ध प्रदर्शन किए और तत्काल युद्ध रोकने की अपील की है। इस बीच हमास की कार्रवाई को लेकर उसका समर्थन कर देने वाले शिया धर्मगुरु मौलाना कबील जव्वाद ने अलीगढ़ में आकर इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध को रोकने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल शरणार्थी बनकर फ़िलिस्तीन में पहुंचा था और आज उसी की ज़मीन पर कब्जा करके उन्हीं पर बमबारी कर रहा है, आतंक फैला रहा है। इजराइल यह सब गलत कर रहा है और सभी देशों को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। कबील जव्वाद ने कहा कि खाड़ी देश सब अमेरिका के गुलाम हैं, इसलिए यह सब इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को अपना व्यापार करना है, इसलिए वह इस प्रकार के युद्ध कराता रहता है। अलीगढ़ से सयाजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसराइल ये कोई नया जुल्म नहीं कर रहा है, वो तकरीबन 70 साल से उसका जुल्म है। और इधर खुद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट यह है कि सिर्फ 2008 से लेकर 2023 तक 1 लाख फिलिस्तीनियों को मारा है उसने। 1300-1400 मर गए तो उस पर हंगामा, आतंकवादी और दुनिया भर के हर उनको निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे 1 से 1.5 लाख लोग मार दिए हों, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है। वो जालिम नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो बिल्कुल मासूम है। तो ये पूरा जो है वो खेल खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ, और इसमें अरब मुल्क जो है वो बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं। बिल्कुल गुलामी की हैसियत है उनकी, गुलाम से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो ज़बान भी नहीं अपनी खोल सकते, वो एहतजाज भी नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे बड़ी इसमें जो है बेगैरती, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीन मारे जा रहे हैं, वो अरब मुल्कों की बेगैरती इसमें सबसे ज़्यादा शामिल है। और उसके बाद ये कि अमेरिका तो चाहते हैं कि जंग हो, जितनी जंग होगी जितनी असलहे है उसके बिकेंगे। पूरी इकोनॉमी उसकी जो है वो असलहों की रोल पर टिकी हुई है उसकी। जब असलहे बिकते हैं तभी उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो चाहता है अमेरिका की दुनिया में हर वक्त जंग ही होती है ताकि उनके असलहे से बिकते रहना तो जा बचाएंगे। तो आप देखेंगे अस्पताल के ऊपर ऐसा भयानक। अच्छा, वो अब इल्जाम लगा रहे हैं और बाइडन भी मान रहे हैं इसको, अहमकाना बात को। खुद वो कह रहे हैं कि उनके पास छोटे छोटे रॉकेट हैं जो वहां से अपने होम मेड पाइप में उसमें से फेंक रहे हैं। वो तो एक उस पर गिरा, मिसफायर हुआ, पूरी 5 मंजिला इमारत तो उड़ गई, 500 लोग मर गए। छोटे से रॉकेट थे। अगर इतने ही बड़े बड़े रॉकेट उसके पास होते तो 5000 रॉकेट मारे हैं, पूरे इसराइल का सफाया करना चाहिए था। छोटे छोटे रॉकेट उसके पास है, होम मेड रॉकेट है। उससे एक अस्पताल पूरा कैसे हो जाएगा, 500 कैसे बढ़ जाएगा उससे? इतना बड़ा झूठ और ये दुनिया में फैला रहे हो। और जो अहमक और गधे लोग हैं जो मान भी रहे इसको, कैसे अहमक और जाहिर जो मान भी रहे। एक छोटे से रॉकेट से पूरी 5 मंजिला इमारत हो रही, 500 लोग मर भी गए। तो अगर यही रॉकेट है उनके पास तो 5000 जो मारे हैं तो पूरा इसराइल इस वक्त नीस्तो नाबूद हो जाना चाहिए था। तो ये सब झूठ है, मक्कारी है और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं तो मीडिया वालों के लिए कहूँगा कि वो आंखें अपनी मूंदे हुए और जो अमेरिका इसराइल कह रहे हैं उसी को वो रिपीट कर रहे हैं। कुछ वो नहीं देख रहे हैं वहाँ पर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं वो जो इसराइल का वर्जन है, जो अमेरिका का वर्जन है, वही वो दे देते हैं। नहीं देखते कि मजलूम कौन है, जालिम कौन है। दीदी ने घरों से निकाला। अब देखिए, वो आए थे शरणार्थी, ये शरणार्थी बनकर आए थे और वहां के ऊपर फिलिस्तीनी मालिक थे। अब उल्टा हो गया, जो शरणार्थी थे वो मालिक बन गए और जो वहां मालिक थे फिलिस्तीनी आज शरणार्थी। 70 साल से छोलदारियों में रह रहे हैं, 70 साल से टेंट में रह रहे हो। ये दुनिया नहीं देख रही है इस बात को, अपनी बड़ी सच्चाई को दिखा रही है।
आपको क्या लगता है इसमें आगे अब क्या होना चाहिए? इसमें आगे जिस सबसे तरीके से ईरान सपोर्ट कर रहा है, देखिए ईरान सपोर्ट देखिए हर इस वक्त हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्क के लिहाज से ईरान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पब्लिक सब साथ है। अमेरिका में मुजाहरा हो रहा है, स्पेन में मुजाहरे हो रहे हैं, फिलिस्तीनी समर्थन में आए। हम हुकूमत की बात ही नहीं कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक सब सपोर्ट पे है फिलिस्तीनियों की। हुकूमत जो है वो जो है हुकूमत जो अमेरिका के अंडर में तमाम हुकूमतें हैं, लिहाजा वो साथ दे रही है, लेकिन किसी मुल्क की पब्लिक जो है वो इसराइल के साथ नहीं है। हर पब्लिक जो है हर मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो फिलिस्तीन की हिमायत पे हो रहे हैं। और खुद इस अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने यहूदियों ने फिलिस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा किया। आप देखे यहूदी उसमें यहूदी उलमा आगे आगे थे कि हमारा मजहब ये नहीं है जो इसराइल कर रहा है, इसराइल के अंदर भी इसराइल के अगेंस्ट हो रहा है। और ये पूरा इसका क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ पूरी पब्लिक थी, तो उसने पूरा ये खेल खेला इस तरह से ताकि इतना मार के हो और अपनी पब्लिक की तवज्जो हटा दे। क्या देखिए पॉलिटिकल स्टंट है उसका पूरा नेतन्याहू का, और चाहता है कि अपने को बचाने के लिए वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास को लेकर आपका स्टेटमेंट था कि वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल उसको लेकर आलोचना हुई, उस पर नहीं फ्रीडम फाइटर है वो। भाई आपके अपने मकान पर आपके कब्जा कोई कर ले और वो छुड़ाना चाहे तो कौन आतंकवादी हो? कब्जा करने वाला है, छुड़वाने वाला? वो अपने जमीन को छुड़वा रहे हैं, वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने इसी पे कहा था आतंकवादी तो अंग्रेजों के लिए गांधी भी थे, आतंकवादी तो सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े आतंकवादी थे। अशफाकुल्लाह ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, सब आतंकवादी अंग्रेजों के निजाम में थे, और हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है वो। इसी तरह से जो इसराइल का साथ दे रहे हैं उनके लिए वो आतंकवादी है, लेकिन जो फिलिस्तीनी हैं और जो मजलूमों को साथ देने वाले हैं उनके लिए वो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं। अरब कंट्रीज के लिए क्या कहेंगे? अरब कंट्री जो है वो सिर्फ गुलाम है, टोटल गुलाम, वो स्लेव्स हैं, वो स्लेव भेजी है फिलिस्तीनियों के लिए, पुतिन ने खाने की सामान और बहुत सारी चीजें भेजी हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं भेजना चाहिए, पर सबसे पहले जंग रुकना चाहिए। खाने का सामान लोग मर रहे हैं तो हम मुर्दे खाना खाएंगे क्या? अरे भाई जब मर रहे हैं लोग तो खाना कैसा? उसको सबसे पहले जंग रोकना चाहिए, जंग रोके ताकि बेगुनाह लोग और उसके बाद इससे पहले भी उन्होंने आप देखिए कि अनाथालय पर हमला कर चुका है या हवाई जहाज के जरिए, वहां पर हिस्ट्री मौजूद है। इसके अलावा कैंप जो होते हैं जहाँ बच्चे औरतें वहां पर हमला करके हजारों को मार चुका है। इसकी हिस्ट्री है ये कैसे निर्दोषों को मारा है, ये पहली बटवा नहीं मारा है इसने। पूरी जंग की 70 साल की हिस्ट्री में सिर्फ इसने निर्दोषों को मारा है, सिर्फ निर्दोषों को मारा है। लिहाजा सबसे बड़ा आतंकवादी खुद इसराइल है, सबसे बड़ा आतंकवादी खुद इसराइल है। लिहाजा जो भी सच्चाई को दोस्त पसंद करते हैं वो इसराइल की मुखालिफत करेंगे और फिलिस्तीन के मजलूमों की हिमायत करेंगे।